जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। ऑल राइट। जी जनाब, तो कौन वॉलंटियर करेगा सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए? भैया उससे पहले क्या कहते हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स में मेरे ख्याल में कर दी जाएं। कैसे किया जाए? कोई वॉलंटियर करके बता दे। अस्सलाम वालेकुम। सर मोहम्मद शकील हेयर। सर पहले अनाउंसमेंट ही कर लें, तब तक मजीद लोग भी हमें ज्वाइन कर। ओके 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 ओके। ठीक है जनाब, अनाउंसमेंट जो है वो बड़ी सिंपल सी है कि बेसिकली ये 10 दिन का प्रोग्राम है। ऑल राइट। और इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए कुछ थोड़े से क्राइटेरिया होते हैं इसकी इफेक्टिवनेस को मेंटेन रखने के लिए। एक ये पूरा सिस्टम है, एक पैटर्न है जिसके तहत ये प्रोग्राम आगे चलता है। ठीक है। तो जो लोग इसको कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो उनको एक्नॉलेज करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाए। जिस तरह से क्या कहते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ शकील साहब को, दिस इज हिज थर्ड डे। तो जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ आ रहे हैं उनको ही हमारे लिए एक्नॉलेज करना, मिस फाइका उनको ही क्या कहते हैं, अगर किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत हुई तो वो दे पा रही होंगी। तो कम से कम 80% अटेंडेंस जो है वो होना जरूरी है। यूट्यूब के ऊपर जो आप कह लें कि लाइव वीडियो स्ट्रीम मौजूद है, दैट इज गुड, वो ठीक है। वो आपके रिव्यू के लिए है, आपके रिकॉल के लिए है। बट असल चीज जो हमें चाहिए वो आपकी कमिटमेंट है, आपकी डेडिकेशन है। हमने अपने कंफर्ट जोन को ही तो हराना है। हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए ही तमाम काम करना चाहते हैं। एंड आवर कंफर्ट जोन इज द एनिमी। इसी को हराना होता है। ठीक है। सो क्या कहते हैं, एक चीज तो ये हो गई थी। अब उसके बाद क्या कहते हैं, ओके, वॉलंटियर प्लीज। कौन कौन जो है वो? जी मिस जी फाइका, आप वॉलंटियर करना चाहेंगी आज? आप अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैं पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ एक और जी। कि 5:30 टाइम होता है सेशन का। 5:28 पे अगर कोई मुझे मैसेज करके ये कहेगा कि फलाने बंदे को ऐड कर दें ग्रुप में, तो आई थिंक ये पूरा दिन होता है आपके पास। हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हम लोगों को ऐड कर रहे हैं जो भी हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा कंफर्टेबली, मतलब अगले के लिए भी कंफर्ट बनाएं कि 5:28 पे अगर मुझे मैसेज आएगा तो आई वोंट बी एबल टू मैनेज। शायद मैं बिजी हूँ सेशन में डिफरेंट चीजों में, तो मैं उसको जो है ना वो अकोमोडेट नहीं कर सकती। तो कल से अगर मुझे कोई 5 के बाद कांटेक्ट करे कि इसको ऐड कर लें, तो मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगी। नेक्स्ट डे में माइट भी ऐड हो जाए, लेकिन उस डे पे सॉरी टू से मतलब मेरे लिए मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। थैंक यू सर, शेयर कर देती हूँ एक्सपीरियंस भी अपना। ओके जी, ओके। और इस सिलसिले में मैं मिस फाइका का अगेन बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही हैं और फैसिलिटेट कर रही हैं। मेरा तो काम ही कोई नहीं होता, मैंने तो सिर्फ बोलना होता है। ठीक है ना? बाकी सारी आई विल अप्रिशिएट के क्या कहते हैं, आप लोग मिस फाइका के लिए अपने अपने कमरों में बैठ के जहां जहां बैठे हैं जरा क्लैपिंग करते हैं। ओके जी, वेरी गुड। यस, हमारे पास क्या कहते हैं रिएक्शंस के बटन हैं, प्लीज यूज दैट। वेरी गुड, सर शाबाश। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी आज का। 2 दिन से पहले मतलब लाइक मैं काफी मेडिटेशंस वगैरह ले रही हूँ, पहले भी आपके साथ भी लेती रही, दूसरे लोगों के साथ भी। लेकिन ये एक्सपीरियंस मुझे नहीं था कभी भी कि मेरे ना मुझे फील हो रहा था कि जैसे कोई सुई लेके मेरे दिल में ऐसे गाड़ रहा हो मुसलसल, जब भी मैं मेडिटेट कर रही हूँ 2 दिन से। और आज जब वो लेट गो वाला और सब कुछ आपने कहा, तो उस वक्त मुझे फील हुआ कि वो पेन जो था वो एकदम रिलीज हुआ। और जब मतलब मैं मेडिटेशन स्टार्ट हो रही होती है तो शुरू में मैं थोड़ा सा ट्रांस में जाती हूँ,
इनफैक्ट मैं आजकल इतना ट्रांस में चली जाती हूँ, तीसरे दिन में तो मैं इतना ट्रांस में थी, मुझे लग रहा था मैं चेयर से नीचे जमीन पे गिर जाऊंगी। तो ये वो बहुत रिलैक्सिंग था। और बीच में मैं फील करती जैसे कुछ चीजें जब आप लेट गो करने की बात करते थे तो मुझे लगता था मेरी फिजिकली कोई चीज मेरे पाँव के थ्रू उतर रही है मेरे जिस्म से। ये मेरा फीडबैक। ओके मिस फाइका, एक्चुअली थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस। अभी ये जो 10 दिन का है, ये 10 दिन का मेडिटेशन प्रोग्राम, तो इसको मैं बेसिक भी नहीं कहूंगा, ठीक है? ये तो ट्रेलर भी नहीं है, ये टीजर भी नहीं है। ओके, इट इज जस्ट अ ग्लिम्प्स, ठीक है, एक झलक है कि ये कितनी वास्ट और कितनी बड़ी दुनिया है। इट्स अ दुनिया तो कहना इसके लिए भी छोटा होगा, ठीक है? सो वट एवर यू आर फीलिंग, एक्चुअली वो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन ही हो रही है, ठीक है ना? किसी को घबराहट होगी, किसी को एंजाइटी होगी, किसी को चक्कर आएंगे, किसी का इतना वो होगा कि बस मैं अभी आंखें खोल दूं, आंखें खोल दूं, और कुछ लोग खोल भी देंगे वो आंखें। इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके। घबराना नहीं है किसी भी चीज से, ये डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, ये सफाई हो रही है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। ओके जी, नेक्स्ट वॉलंटियर। जी प्लीज बी ब्रेव। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, शकील साहब, थैंक यू सो मच जनाब। आप क्या कहते हैं, जबरदस्त कर मैं रहे समझा शायद कोई न्यू वन सर, मैं के शायद आ जाए वॉलंटियरली तौर पे सर। हैं। माशाल्लाह सर, काफी बेहतर से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं सर। और काफी चीजें जो लग रही होती हैं रोज बरोज के, ये बहुत अच्छी है इसमें ऐड हो रही है। और ये खासकर सर कल की निस्बत आज इसमें वो थी, इंटरप्शन नहीं थी, तो इसलिए भी कुछ ज्यादा सुकून का बायस था। जजाकल्ला सर, वेरी थैंक यू, वेल, वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके जी, मैं ही शुरू करता हूँ फिर। जी काजमीन जाफरी, आप माइक पर आइए। सर जी मेरा ऑन नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका माइक आपसे बहुत दूर है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जी सर। जी जी मैम, बताइए, कुछ शेयर कीजिए। यस। सर अच्छा, सही एक्सपीरियंस था और काफ़ी कुछ मुझे मतलब हेल्प हुई इसमें कि काफ़ी जो प्रॉब्लम्स मुझे आ रहे थे तो वो फॉरगिवनेस करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अब जो है बेहतर इंसान जो है अपने आप को जानता है दूसरों को छोड़ के, तो उस वजह से काफ़ी जो है हेल्प होगी। ओके, अच्छा, ये वाला जो हमारा टाइम है, इस टाइम में आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ अपना फीडबैक या अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, प्लीज। ये बहुत इंटरेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको इजी सर और लाइट ना लें। सर अनदर थिंग, लोगों ने पार्टिसिपेट किया है यूट्यूब पे, बट यहाँ पे सिर्फ 15 प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि उधर ही अनाउंसमेंट हो जाए इस चीज की कि जूम सेशन में जो आएगा अटेंडेंस उसी की होगी, अदरवाइज आपकी प्रेजेंट नहीं लगेगी, क्योंकि अगर आप आप एक काम बता करें, देंगे। आप एक काम करें, आप एक मैसेज जो है ना वो ग्रुप्स में जो है वो मैं शेयर कर कर दें, अभी कर मैं दें, ग्रुप का। ठीक है? कि एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, अदरवाइज मैं क्यों करूं ये? व्हाई आई विल इन्वेस्ट माय टाइम ऑन दिस सेशन, ठीक है ना? तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं। ओके जी, हु इज द ब्रेव सोल हु इज कमिंग नेक्स्ट टू शेयर देयर कंसर्न्स एंड एक्सपीरियंसेस? आई वांट यू टू ब्रिंग अप क्वेश्चंस, अब सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर। मेरा सवाल ये है कि तारुफ, आप ये क्या पहले आप अपना तारुफ थोड़ा सा स, दीजिए। जी सर, मैं सामिया रहमत, मैंने हिप्नोसिस भी किया हुआ है। तो एक्चुअली जब मैंने हिप्नोसिस सीख रही थी ना, तो मेरी इमेजिनेशंस इतनी अच्छी नहीं थी। तो मुझे सर कहते थे कि हाँ कुछ होते हैं उनकी इमेजिनेशंस अच्छी नहीं होती। तो मुझे लगता था शायद मैं सेल्फ हिप्नोटाइज नहीं हो सकती, कभी मैं खुद को भी नहीं कर सकती, ना कोई मुझे कर सकता है। आप यकीन करें, ये थर्ड क्लास है और डे बाय डे इतना इम्प्रूवमेंट हो रही है मेरी इमेजिनेशंस में, बहुत ज्यादा। और मुझे लग रहा था कि शायद वो गलत था, वो अगर मैं शायद आपके लफ्ज, शायद आपका बोलना, आपका
शायद स्टाइल ऐसा है, आपके अल्फाज में शायद जादू है कि वो जो मुझे लगता था इम्पॉसिबल है वो मुझे पॉसिबल लगने लगे। तो अब मेरा सवाल ये है कि ये आप क्यों कर रहे हैं? आप इतने फ्री में, लोग हजारों हमने दिए हैं हिप्नोटिज्म सीखने के लिए, और हजारों लोग पे करते हैं अपने आप को ये अच्छा फील करने के लिए, सुकून फील करने के लिए। तो मेरा सवाल है कि आप क्यों मतलब इतना रिलीफ और दूसरों को इतना सुकून क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे आप मतलब क्या वजह है? सर डायरेक्ट जन्नत से आए हैं। हाँ, लग रहा है ऐसे ही है। जन्नत से निकाले गए हैं एक्चुअली ना। ओके, तो आए नहीं है, निकाले गए हैं। ओके जी। सामिया समीना किधर गई हैं आप? सामिया रहमत। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी कैंडिड, ऑनेस्ट एंड वेरी रोबस्ट काइंड ऑफ थिंग। डू यू लाइक टू शेयर कि आपने कितने का कोर्स किया था? मैं नाम नहीं पूछूंगा किन से किया था। 10,000 में। 10,000 में? वैसे मैं इससे महंगा ही करवाता हूँ। जी सही सर। कितने दिन का था? सर ये वीकेंड्स पे था बस। ओके सैटरडे संडे क्लासेस थी और आई थिंक हमने 2 मंथ किया था। ओके ओके ओके, ठीक है। मैं इस सेशन के बाद ना अपना छोटा सा प्रोफाइल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है? श्योर सर, जी सर। तो उसको एक दफा आप गो थ्रू कर लीजिएगा और फिर आपको शायद थोड़ा सा आइडिया हो जाए और मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ। सर कुछ लोग सर कुछ लोग वेट कर रहे हैं उसमें, वो उनको अलाउ कर दें। तो वो लेट क्यों आते हैं? आ जाएं जी, आ जाएं, आ जाएं, मोस्ट वेलकम, आ जाएं, आ जाएं, सब आ जाएं। अच्छा जी, मैं ये किस लिए कर रहा हूँ? मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ। मैं किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहा, मैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ। आई एम अ सेल्फिश पर्सन। मैं खुदगर्ज इंसान हूँ और मेरी डेफिनेशंस बड़ी वियर्ड और अनऑर्थोडॉक्स किस्म की हैं। एंड जो थोड़ा सा मेरे साथ चलता है उसे मेरा आइडिया आइडिया होना शुरू हो जाता है, ठीक है? हम किसी दूसरे को तो बिल्कुल नहीं जान पाते, बिल्कुल नहीं पहचानते, और ये क्लेम भी नहीं कभी करना चाहिए, ठीक है? बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुख्तसर सा जवाब ये है कि मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ। आई एम डूइंग इट फॉर माई ओन सेल्फ, ठीक है जी? इसकी एक्सप्लेनेशन फिर बहुत लंबी हो जाती है, टाइम हमारे पास मुख्तसर है, फिर किसी दिन। जी हुमैरा ज़ेब, आपका हाथ खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं वालेकुम हुमैरा अस्सलाम। बात कर रही हूँ। सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था मैंने। जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। जी सर, आवाज़ आ रही है? जी सर, मुझे मेडिटेशन के दौरान अपनी हार्ट बीट की साउंड आती है। तो वो तो पहले होता था अक्सर ऐसे कि जैसे जहाँ पे हार्ट होता है वहाँ पे ही साउंड आती थी। आज ये हुआ कि मैंने हेडफोन लगाए हुए थे बट मेरे ईयर्स के अंदर उसकी आवाज़ बड़ी क्लियर इतनी ज़्यादा थी कि आपका बीच में से डिस्कनेक्ट भी हुआ। तो मैंने दोबारा से भी कराया, तो वो मतलब जैसे आपका कनेक्शन दोबारा से जुड़ता रहता है ना, वैसे बट बहुत अच्छा। मुझे ये पहली दफा विदाउट इसके कि मैंने वहाँ हार्ट पे फील करना है, मेरे ईयर्स में बहुत ज्यादा मतलब उसकी एक जो होता है ना, आपको आप मशीन में जिस तरह उसकी साउंड आ रही होती है हार्ट की, सेम उसी तरह मेरे मेरे ईयर्स में आ रही थी। तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था कि फिर आप ब्रीदिंग पे फोकस करते करते कभी आपका हार्ट के ऊपर फोकस चला जाता है उसकी साउंड के ऊपर, तो इन दोनों में से किसके ऊपर फिर फोकस करना चाहिए? वो कंफ्यूज थी मैं आज थोड़ी सी, बस। थैंक यू सो मच सर। ओके, हुमैरा, कंफ्यूज हम जो है ना वो माइंड के हाथों होते हैं, दिल के हाथों कभी कंफ्यूज नहीं होते, ठीक है जी? सो जिस पे मर्जी फोकस कर लें, दिल भी आपका है, सांस भी आपकी है। बड़ी कॉमन सी बात, कॉमन सेंस की बात है कि सांस और दिल इनका आपस में ऐसे ही जोड़ है, ठीक है? मैं हाथ क्यों ऐसे करवाता हूँ? कोई रीजन, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होती है। ओके, सो अगर आपका सांस के ऊपर फोकस उस तरह से नहीं हो पा रहा और आपका फोकस आपके हार्ट बीट के ऊपर चला गया, दैट्स परफेक्टली ओके। इसका मतलब यह है कि आप अपने दिल को भी अप्रिशिएट कर रही हैं। और मैं आपको अपना लेकिन सर एक्सपीरियंस। फिर वो होता है कि सांस आप ना लो, फिर तो दिल करता है वो आप जैसे वो आप एक एक मिनट का पॉज लगाओ और फिर उसको सुनो, फिर सांस
लेना मुश्किल लगता है, उसमें घबराहट होती है कि ये दोबारा से सांस क्यों आ रहा है। सर इसको थोड़ा सा जरा क्लियर करें। देखिए, ये दिल के ऊपर कुछ बोझ होते हैं कि नहीं होते? आपके दिल पे कुछ बोझ हैं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। अभी तक नहीं है, वेरी गुड। अल्लाह करे कि दिल के ऊपर बोझ ना ही हो। बट इसकी बहुत सिंपल सी साइंस है कि ये चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और मैंने मेरे ख्याल में आपके सवाल से पहले ही ये बात बताई थी कि हमारी इस तरह के हमें डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। लास्ट सेशन में किसी ने कलर्स के बारे में बताया था, डिफरेंट कलर्स के बारे में बताया था। ठीक है, किसी को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, किसी का नॉर्मल सोसो था। सो ये सारे आपके एक्सपीरियंसेस हैं। इन एक्सपीरियंसेस को बस आपने फील करना है। ये जो क्यों है ना, और इसकी साइंस क्या है, दिस इज एक्चुअली अ माइंड गेम। इसमें मत जाएं। ये ये आपकी कैफियत है ना, आपकी फीलिंग है। ट्रस्ट मी, यू विल हैव दैट आंसर सूनर और लेटर। आपने बस इसी रास्ते पर चलते रहना है। आपने डेली बेसिस के ऊपर मेडिटेशन लाजमी करनी है, आपको इसका जवाब खुद मिल जाएगा। बट मेरी तरफ से ठीक इसका है सर। जवाब ये है कि इसके दो पॉइंट्स मैं आपको बड़े क्लियर कर दूं। नंबर वन, कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। डोमिनेशन चल रही होती है, सब क्या कहते हैं, सबमिशन चल रही होती है, ये चीजें हो रही होती हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर माइंड गेम्स भी होती हैं। इतनी जल्दी कोई इजारादारी नहीं छोड़ता। ऑल राइट, ओके जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट वॉलंटियर, नेक्स्ट ब्रेव सोल, प्लीज खुद से सामने आए। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनीवन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, आसिफ सर साहब। जी सर आसिम महमूद मेरा नाम है सर, तो मैं लाहौर से हूँ। तो हमने सर अवैध साहब से की थी मेडिटेशन, बहुत डिफरेंट थी, हमें लगी बहुत। और जब आपसे की है तो बिल्कुल क्वालिटी डिफरेंट है। और उन्होंने हमें दरख्तों से अटैच किया था, नेचर से, दरख्तों से अटैचमेंट आपने सांस से किया है। तो बहुत ऐसी मेडिटेशन कभी नहीं की मैंने। मैंने कम से कम 50-100 क्लासेस अटेंड की हैं मेडिटेशन की, योगा के लिहाज से। तो ये आपकी बहुत जो है, हमके ऊपर शफकत है कि आप फ्रीली हमें करा रहे हैं, तो हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। तो यही है कि अल्लाह ताला ने आपको सिला देना है जी। बस यही मैंने कह रहा था सर। थैंक यू जजाकल्ला, सर। जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं ऐसे बहुत कमा रहा हूँ। क्या कमा रहा हूँ वो वो नहीं बता सकता। ठीक है, मेरा रिस्क जो है वो मेरा है। और मैं अपने रिस्क को ना तो खुद बढ़ा सकता हूँ, ना कम कर सकता हूँ। और ना मैं अपने रिस्क को डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे अपने रिस्क में ये चीज इतनी चाहिए और ये चीज इतनी चाहिए। ये अगेन माइंड गेम्स हो जाएंगी। मेरा जो काम है, मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक थोड़ी सी दे दी, हिम्मत दे दी, थोड़ी सी, थोड़ा सा टाइम निकलवा दिया, तो मैं ये काम कर रहा हूँ। और आपकी मोहब्बतों का, आपकी इस ग्रेटनेस का बहुत शुक्रिया। अवैस साहब मेरे बहुत काबिले एहतराम मोहतरम असातिज़ा में शामिल होते हैं। और दर दर की खाक छानने के बाद जो है, वो कुछ ना कुछ बंदा ना चीज को मिल जाता है तो वो आगे बांट देता है। बस इतनी सी बात है। थैंक यू सो मच अगेन आसिफ साहब। जी नेक्स्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, तूबा। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि लास्ट 2 डेज भी बहुत रिलैक्सिंग था, आज भी था, लेकिन बट आज मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी बार बार। शायद मैं उतनी अटेंशन नहीं पे कर पा रही थी, मतलब इर्द गिर्द की चीजों पे, कोई कॉल कर रहा था, कोई बुला रहा था, तो मैं उस पे ध्यान चला जाता था, फिर ब्रेक हो जाता था सारा। तो डिस्ट्रैक्शन थी। मे बी शायद वो मेरी अपनी ही वजह से थी, लेकिन थी। हम्म, ओके, सो इट्स ओके, राइट। मैं मेडिटेशन के दौरान भी कहता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन होना नॉर्मल, नेचुरल एंड पार्ट ऑफ मेडिटेशन है, राइट। सो प्लीज जी अपने सर। आप को जब कभी आप डिस्ट्रैक्टेड महसूस करें, तो प्लीज आपने बिल्कुल भी अपने आप को वो जजमेंटल नजर से नहीं देखना। ये नहीं कहना कि शिट यार, ये चीज गुजर गई, इतना ये टाइम गुजर गया, ये मैंने स्किप कर दिया, ये मिस कर दिया। नो, प्लीज डोंट इन्वॉल्व इन दीज माइंड गेम्स।
हर चीज आपको पहुंच रही है, मिल रही है, रिसीव हो रही है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आप उसकी फौरन उस वक्त इंटरप्रिटेशन भी कर लें, उसको समझ भी लें। ये माइंड गेम्स हैं, ये माइंड का काम होता है कि मुझे समझाओ ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कहाँ है, ये कब है। ऑलराइट, जस्ट बी कूल, शाबाश। जी जी सर, मैं जब डिस्ट्रैक्ट हो रही थी तो दोबारा मैं वापस आ जाती थी, कहती थी इट्स ओके इट्स ओके, वो करके ना मैं दोबारा अपने आप को ले आती थी। गुड 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 गुड। कोई कलर वगैरह जी नजर आया सर। आपको? सर बहुत ज्यादा जैसे जैसे आप करवा रहे थे, जैसे जैसे आप बोल रहे थे, मैं वैसे वैसे फील कर रही थी। गुड 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 गुड, वेरी गुड, शाबाश। थैंक यू सो मच थैंक यू जी। सर। नेक्स्ट प्लीज। सर एक और चीज मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, मैं समझती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मेरी आज हुई है, कि जब आप एंड पे कह रहे थे कि सबको माफ कर दो, जिसका नाम लो सांस के साथ निकालो, तो सबका नाम लेते लेते अचानक से मेरे दिल से निकला कि मैंने अल्लाह को माफ किया। और तब मैंने रियलाइज किया कि हम बहुत सारी चीजों की वजह से हम अल्लाह ताला से गिले कर रहे होते हैं, कि उन्होंने हमारे साथ ऐसे क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा आप चुप क्यों कर हुआ। जाएं, आगे की बातें अभी नहीं करते, ठीक है? नेक्स्ट प्लीज। आपको मैं बाद में मिलता हूँ। जी नेक्स्ट प्लीज। माशाल्लाह काफी लोग हैं। सर मैं जी 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 तानिया। सर, मैं यहाँ पर एक और बात करना चाह रही हूँ, तानिया के तूबा तूबा? बात कर रही हूँ। जी तूबा, तूबा, ओके। जी जी। सॉरी सर, मैं दोबारा आपसे दोबारा आपका टाइम ले रही हूँ किसी और का। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मुझे ये बात आई कि जब आपने कहा कि सबको माफ कर दें, कल भी एक पॉइंट आपने ये कहा था, तो मैं इस पॉइंट पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें लाइफ में आपकी ऐसी हुई होती है कि आप इतनी जल्दी किसी को माफ नहीं कर पा रहे होते, बहुत ज्यादा हर्ट हुए होते हो। तो जब ये आप बोलते थे, मैं तूबा आपकी आवाज ड्रॉप हो गई है। थी और ना मैं वो चीजें दिखती थी, बिकॉज वो बहुत डिस्टर्बिंग चीज होती है कि आप मतलब किसी को, एक बहुत ज्यादा किसी ने आपको हर्ट किया हुआ है और आप उसको माफ नहीं कर सकते उस चीज पे। तो मैं इस पॉइंट पे ना बिल्कुल नहीं स्टे करती थी, और मैं इसको नहीं, जरा भी मैंने इस पे कर रही थी, मैं बाकी उस पे आगे जाती जा रही थी। तो सर ऐसा होता है समटाइम्स कि आप चाह कर भी नहीं कर सकते माफ। तो मतलब, लेकिन आप, हमें पता भी होता है कि वो नेगेटिवली हमारी बॉडी को, हमारी थिंकिंग पैटर्न को डिस्टर्ब कर रही है, हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, और हमारे बहुत सारी ऐसे कोर वैल्यूज डिस्टर्ब हो रही होती है, हम लोगों का अपना मतलब अभी का जो बिहेवियर है वो उससे बहुत इफेक्ट हो रहा होता है, बट स्टिल हम ये पॉइंट को नहीं कर सकते ओवरकम। ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है। सर मैं काफी ये साइकोथेरेपीज हो गई, ये मेडिटेशंस हो गई, ये सारी चीजों में मैंने बहुत कोशिश की है, बट स्टिल बहुत सारी जगहों पे आके मैं इस वाले पॉइंट पे फेल हो जाती हूँ। मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट पे, अपनी बहुत सारी चीजों पे मैंने काम किया, और मैंने बहुत सक्सेसफुली उस चीज को ओवरकम भी किया। इवन जो क्लाइंट्स के साथ मैं डील करती रही हूँ, मैं उनके ऊपर भी बहुत इफेक्टिव रहा, लेकिन ये एक वायद ऐसी चीज है जिसमें मैं बहुत वीक हूँ। और इवन मैं जब पेशेंट्स के साथ डील भी करती हूँ, उनका भी कोई इस किस्म का इंसिडेंट होता है, कुछ होता है, मैं उनको उस चीज पे कन्विंस नहीं कर सकती, ना करना चाह रही होती हूँ और ना कर सकती हूँ कि आप माफ कर दें, आप ये कर दें, क्योंकि बिकॉज मैं खुद नहीं कर सकती ऐसी चीज, ओके, मैं खुद नहीं कर सकती। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है। मैं इसके ऊपर दो चीजें कहूंगा। पहली चीज है जी सर। ऑनेस्टी आपकी। आई एम अ स्मोकर, और मेरे पास जब कोई एंटी स्मोकिंग के लिए आता है तो मैं माफी मांग लेता हूँ। मैं रेफर कर देता हूँ कि भाई मैं खुद करता हूँ, तो मैं तो आपको इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। हिप्नोसिस के लिए आते हैं कि अच्छा चलें आप उसके थ्रू जो है वो इसको रिमूव करवा दें, हेल्प कर दें, मैं इनकार कर देता हूँ। तो आप बहुत अच्छा करती हो कि आप इनकार कर देती हो, ठीक है। और दूसरे नंबर पर सिर्फ आप ये समझ लो कि देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू स्टे ऑन दैट रोड, बी विद दैट ब्रेव हार्ट। उसको अगेन सेइंग, उसको इवेल्युएट मत करो आप कि मैं माफ कर पाई हूं, नहीं कर पाई, माफ कर पाई हूं, नहीं कर पाई। डोंट डू दैट, ठीक है। जस्ट बी ऑन दैट पाथ कि मैंने माफ करना है।
नॉनदलेस व्हाटएवर इट इज, भाई मैंने अपना दिल साफ करना है, मैंने अपने दिल में कोई ग्रज नहीं रखना, कोई नफरत नहीं रखनी, कोई कीना नहीं रखना। नए इवेंट्स हो रहे हैं, पुराने याद आ रहे हैं, व्हाटसोएवर, मैंने माफ करना है। ठीक है, यू हैव टू बी ऑन दैट पाथ। अब उस पाथ के ऊपर, चाहे आप 120 की स्पीड से जा रहे हो, चाहे 240 की स्पीड से जा रहे हो, चाहे आप फ्लाई कर रहे हो, चाहे आप रेंग रहे हो, चाहे आप सिर्फ खड़े हो, चाहे आप बैठे हो, चाहे आप लेटे हुए हो, यू आर नॉट मूविंग एन इंच, you are on that path. Stop evaluating yourself. Okay? ओके सर, जी Good. सर, जी सर, और थैंक यू सो मच। इस चीज को कहते हैं, जिस तरह मैंने फायका को चुप करवा दिया था, उसकी रीजन भी यही थी कि ये जो आपने भी कहा और फायका ने कहा कि इसको इंशाल्लाह मैंने नेक्स्ट में एड्रेस करना है अभी। ठीक है, तो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चीजों को इंशाल्लाह आगे लेके चलूंगा। ओके गाइस, नेक्स्ट। अच्छा जी, मिस्तानिया का हाथ खड़ा है जी। जनाब मिस्तानिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आज ना मैंने आपसे एक चीज शेयर करनी है कि पहले और दूसरे दिन की मैंने आपसे एक्सपीरियंस शेयर किया मेरा कैसा रहा, ठीक है। तो इसमें मैंने एक चीज नहीं बताई थी क्योंकि वो मुझे लग रहा था कि शायद गर्मी की वजह से हो रहा है। इसमें ना 2 दिनों से ना मेरे सर में थोड़ा सा दर्द शुरू हुआ है, ये क्यों? ये क्यों है? ओके, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हम आप सब लोगों से, मैं क्या चीज एक्चुअली डेवलप करवाना चाह रहा हूँ, किस चीज की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये क्यों क्यों को छोड़ देना आप लोग। क्यों क्यों को क्यों नहीं छोड़ रहे, मुझे ये बताओ। क्या लेना है आप लोगों ने क्यों का पता करके। मुझे सर में दर्द हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि आपके सेल के आपके क्या कहते हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स के फलाने हिस्से में जाके गायरो के पास करके आपको आपका ये वाला न्यूरॉन जो है वो आपको पेन दे रहा है। तो जाओ, शाबाश, अंदर जाओ। ठीक है, और उसको मिलो और उसको उसके आगे हाथ जोड़ दो कि प्लीज सर माफी दे दें। क्या ख्याल है? ये हम्म। क्यों की जान हमें छोड़नी है? हो रहा है तो हो रहा है, होने दो। ओके। ओके। हाँ अच्छा, जी। एक और क्वेश्चन ना। आपने कहा कि एक वाकया हुआ है ना तो उसको जाने दो। जी जी। तो वो तो मैंने जाने दिया, लेकिन वो जो बाद में हॉन्ट कर रहा है उसका क्या किया जाए? जो बाद में, पहले हंस लें या बात कर लें? क्यों वो फायका? कह तो रही मैं कह रही हूँ कि वो हॉन्ट करता है, चले लेट गो कर लिया, लेकिन हॉन्ट तो करता है ना। हाँ, तो हजूर, मैंने आई थिंक इसी आज के सेशन में ही ये कोशिश की है कि जो हमारी हॉन्टिंग थॉट्स है, मैंने मेरे ख्याल में ये लफ्ज यूज नहीं किया हॉन्ट करने वाला ना, क्या, वरना मैंने मेरा जो कॉन्सेप्ट था या जो मैं कहना चाह रहा था वो यही था कि एक कंसिस्टेंट पैटर्न उस शख्स का डेवलप हो जाता है जो हमारा अब्यूजर होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे एक इधर से अब्यूज आ रहा है, और दूसरी तरफ से जो है वो हमारी हॉन्टिंग थॉट्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं। तो भाई इन दोनों चैनल्स को डिस्कनेक्ट करके हमें आज में आना है। हॉन्टिंग थॉट्स एग्जिस्ट करती हैं, ट्रू हैं, जेन्युइन हैं। ठीक है, तूबा भी शायद इसी के इर्द गिर्द की कोई बात कर रही थी। तो माय डियर तानिया, इट्स ओके, ऑल राइट। वो हॉन्टिंग थॉट्स आपको जब भी आनी है तो वो आपको ये कह रही हैं कि क्लियर मी, क्लींस मी, डिटॉक्सिफाई मी। वो आपको हर्ट करने के लिए नहीं आ रही। हमें जो सिखाया गया, जो बताया गया है, वो शायद किसी और कॉन्टेक्स्ट में दिखाया, बताया और सुनाया गया है कि वो इस तरह की थॉट्स आती हैं तो उनको कंट्रोल कर लो, उनको ये कर लो, उनको अवॉइड कर लो। आपको जब वो थॉट आए, आप उसे एड्रेस कर दो, उसे कहो ओके भाई, माफ किया, माफ किया, माफ किया, इट्स ओके, माफ किया, ठीक है, जाओ। और प्रैक्टिस के साथ साथ ये चीज इवेंचुअली आप ओवरकम कर लोगे, ऑल राइट। और ये जो ओवरकम करोगे ना, ये कभी भी परफेक्शन पे नहीं पहुंच सकोगे, कि प्लीज ये भी नोट कर लो। यू वोंट स्टॉप गेटिंग हर्ट। ये कभी नहीं होगा कि भाई आपको दर्द ना हो, हर्ट ना हो, दुख ना हो। अगर आप क्या कहते हैं थोड़ा सा जो लोग इसको देखेंगे, मुझे कुछ अपने एक्सप्रेशंस नजर आ रहे थे जब मैं इवन उस ट्रांस में नहीं था, अभी सिर्फ आपको कम्युनिकेट कर रहा था, आपको बता रहा था।
तो कुछ चीजें मुझे भी याद आ रही थी यार, इट्स ओके, ठीक है। कुछ कुछ दिल दुखे होते हैं, इट्स ओके, वो उनको हमने खुद हील करना होता है। ऑल राइट, ओके। गुड, शाबाश। सर ये सादिका से वेट कर रही है, वो कह रही है मुझे क्या करना है उनको? वो अलाउ नहीं हो पा रही मीटिंग में सादिया ओके सिद्दीकी की ओके वजह ओके से। ओके जी, मैंने कर दिया जी। नेक्स्ट प्लीज। सना का हाथ रेज हुआ था। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। तस्नीम, आप अभी काइंडली अपना माइक और कैमरा ऑफ कर दीजिए। हेलो। जी सना, आप बोलिए। जी 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 सर, मेरा आज का एक्सपीरियंस पिछले 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहा है। मतलब कि जो चीज़ें मैं सीखना चाह रही थी, मुझे लगता है उनसे कुछ 50 या 40% मैंने आज सीखा है। और जैसे कि आपने कहा था कि मतलब कि कोई इवेंट हो तो आप उसको भूल जाएं, यानी कि मैं कहूँ वो भूलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो मुझे मतलब कि वो ओके, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको भूलने नहीं देते। सना, आपकी आवाज बच्चे कम हो गई है, नहीं आ रही। आप एक काम करें, टेक्स्ट कर दें फाइका को, फाइका शेयर करती हैं। ऑलराइट सना। ओके, आई थिंक, अच्छा, मैं जहां तक सना की बात समझ पाया हूँ, तो मैं मेटाफोर किस्म की एग्जांपल जो है वो अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करता हूँ कि भाई मुझे गर्मी लग रही है, आई अंडरस्टैंड दैट। और फिर गर्मियों का मौसम है तो गर्मी लगनी है। और फिर मुझे जो है वो मेरे कोई कोलीग आके कहते हैं, यार बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। तो क्या होता है, मुझे ऑलरेडी गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग दैट, ठीक है। और वो आके अपनी चीज मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। सो वो एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं, लेट देम डू दैट। उन्हें करने दें, कहने दें, हम उन्हें कंट्रोल या उन्हें खामोश नहीं कर सकते, ना उन्हें समझा सकते हैं। लेट देम डू दैट, करने दें उन्हें। वो नहीं करेंगे तो आप कैसे टेस्टिफाई होगे, आप कैसे स्ट्रांग होगे, आप कैसे ब्रेव होगे, आप कैसे अपने फियर्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज को अंडरस्टैंड करके कैसे उनको ओवरकम करोगे? फिर तो हर चीज पीस ऑफ केक हो गई। एंड दिस लाइफ इज नॉट अ पीस ऑफ केक एट ऑल। ओके, यहाँ पर हम सुकून करने, चिल करने, मौज मारने, यशी करने नहीं आए। यहाँ पर हम अपने आप को अंडरस्टैंड करने आए हैं। एंड दैट इज अ रियली रियली इंटरेस्टिंग एंड टफ जर्नी। हाँ, जब इस सफर पे चलना शुरू हो जाते हैं, फिर इसी में ही मजा आना शुरू हो जाता है। वो क्या कहते हैं, दर्द सहने में भी नासिर कुदरत ने मजा रखा है, कुछ इसी तरह का था। तो वो जो बात कर रहे हैं ना, वो किसी और पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं, और हम उसको क्या कहते हैं, इश्की माशूकी के कॉन्टेक्स्ट में ले जाते हैं। मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इस चीज को देख रहा था। ओके, तो सना, इंशाल्लाह आप क्या कहते हैं, बाद में फाइका के साथ शेयर कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर फर्दर रिस्पॉन्स दे दूंगा। जी नेक्स्ट प्लीज, वी हैव 5 minutes मोर। हम 2 लोगों को एड्रेस कर सकते हैं। एक को कर सकते हैं। क्या बात है, किसी का कोई सवाल नहीं है, कोई कंसर्न नहीं? जी आसिया इरफान, आप अपना माइक जी सर, मैं, अनम्यूट। जी कोई नहीं है तो मैं आ जाता हूँ। सर वो आसिया इरफान साहब आ गई हैं। थैंक चले, यू। मैं ऑफ कर रहा हूँ। ओके ओके जी। एक तो लोगों के नेटवर्क, किसी का कसूर नहीं है इसमें। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम जी आ सलाम गया। बच्चे। जी बच्चे।
जी, आज का सेशन भी अच्छा रहा माशाल्लाह से। और आज के दिन ऐसा हुआ कि कोई सोच नई नहीं आई ना, मतलब जैसे पुरानी सोचें जो होती थी, जैसे काफी कम, जहन पुरसुकून रहा। तो मुझे ये अपने अंदर वो अच्छा फील हुआ कि मेरा जहन आज प्रेजेंट मोमेंट पे था, फोकस था, आज माइंडफुल थी मैं जो भी काम कर रही थी। ओके ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और अगर कभी आप क्या कहते हैं पास्ट में चले जाओ, फ्यूचर में चले जाओ, तो दैट्स परफेक्टली ओके। अच्छा, अगर पास में चले जाएं। जी, अच्छा अगर आप पास्ट में चले जाते हो तो जी एक्चुअली जी क्या हो रहा होता है कि आपको वो मेमोरीज, जिस तरह तानिया भी जिक्र कर रही थी, हॉन्टिंग थॉट्स, जी उन्होंने जी बड़ा बड़ा अच्छा लफ्ज यूज किया, बड़ा एक्यूरेट वर्ड उन्होंने यूज किया है, ठीक है। जी तो जी मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि ये जो चीज है ना, ये उसको सरफेस दे रही है, उसको जगह दे रही है, वो सामने आ रहा है, आपको जी आइडेंटिफाई हो रहा है कि अच्छा यार ये चीज भी है, इसको भी लेट गो करना यस। है, इसको भी माफ करना है, तो ये तो ब्लेसिंग हो रही है एक्चुअली। आप उसको हाँ, पेन की नजर से ना देखो। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में रहना मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं इस वक्त को अच्छा बना रही हूँ। प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब बड़ा क्लियर और सिंपल सा है कि आप माजी की कैद से और मुस्तकबिल की उलझनों से आजाद हो। अगर आजाद हूँ आप जी। माजी को अवॉइड कर रहे हो, मुस्तकबिल को अवॉइड कर रहे हो, तो वो हाल में रहना नहीं है, माजरत के साथ। ओके, अवॉइडेंस जो है जी जी वो लिव इन द मोमेंट नहीं है। लिव इन द मोमेंट ये है जी कि जी आप फाइट कर रहे हो, आप जंगजू हो, आपकी सांस चल रही है और आप हर सांस के साथ किसी ना किसी चीज को ओवरकम करते जा रहे हो। आपकी किस, मेरे ख्याल में 20 साल से कम तो कोई भी नहीं होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो नहीं नहीं, आपके मैं तो पास 20 30 साल की मेमोरीज हैं, आपके जी पास अगले 100 साल की, 200 साल की, 1000 साल की प्लानिंग है। तो हाउ इज इट जी जी पॉसिबल कि हम जो हैं एब्सोल्युटली जो एक मैथोलॉजिकल लिव इन द मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट है उसको अडॉप्ट कर लें। नो बच्चे, ऐसा नहीं है। लिव इन द मोमेंट ऐसा ये नहीं। है कि इधर से इसको मैनेज किया, इधर से इसको मैनेज किया, और आज मुझे जो पॉजिटिव या नेगेटिव इवेंट मेरे साथ हो रहा है, अच्छी या बुरी बात, जिसको हमने खुद से अच्छा या बुरा कहा हुआ है, ठीक है। जी जी इवेंचुअली बुरा कुछ नहीं होता, नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज बैड, हर चीज अच्छी यस होती है, सिर्फ हमारा पर्सपेक्टिव उसको देखने का होना है। तो आपका जो लिव इन द मोमेंट है, उसका पर्सपेक्टिव अगर जरा अपग्रेड कर लोगे ना आप, तो इवेंचुअली जी और पीस में इंशाल्लाह आते जाओगे। इंशाल्लाह। ठीक है जी, वी ठीक हैव है, तो लेस देन 30 सेकेंड्स। अगर किसी ने और शेयर करना है तो जल्दी से हाथ रेज कर दें, वरना हम गुड बाय कर लें। आमना रहमान ने मैसेज किया है चैट में, अभी गए इसने रहमान। सर सवाल तो ओके, बहुत, लेकिन तो कोई बात नहीं है, लेकिन को इंशाल्लाह कल ओवरकम कर लेंगे, ठीक है। और कल इंशाल्लाह आप इनको याद रखिएगा, कल इनसे बात करते हैं। ठीक है जी, इजाजत फिर आज के लिए। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज।